सो हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं नवंबर में करियर रीडिंग क्या रहेगी, क्योंकि नवंबर और दिसंबर इस साल की लास्ट मंथ है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अक्टूबर ख़त्म हो चुका है और आज हम देखेंगे कि नवंबर में आपकी करियर रीडिंग क्या रहेगी और आपकी गाइडेंस क्या रहेगी, जो आपको मतलब क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। सो आपके पास दो पाइल आएंगी, उन पाइलों में से कोई आप एक पाइल चूज़ कीजिएगा और जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, अच्छी लग रही है, सो वो आप एक चूज़ कीजिएगा और फिर आप अपनी पाइल 1 देखनी है कि पाइल 2, इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ओके, सो आप अच्छे से अपनी पाइल को चूज़ कर लीजिए एंड आई होप आपने अपने कार्ड चूज़ कर लिए होंगे। सो चलिए पाइल नंबर 1 के लिए हम कार्ड सफल करना स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हम ये रीडिंग करियर की कर रहे हैं और सारे कार्ड करियर वाइज ही आए हैं। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे बढ़िया खुशखबरी है कि जहाँ पर आप 2 से 3 जगह अपने हाथ लगा रहे थे कि आप मतलब 2-3 काम थे जो आप कंटिन्यू कर रहे थे। सो दो तो आपके काम जो है स्टेबल हो चुके हैं, या फिर आपके करियर में शायद आप अपना इमोशन सही नहीं बैठा सकते थे, या फिर आप कहीं पेपर में ट्राई कर रहे थे काफ़ी बार से, तो आपका जो वो मतलब जो बेस है वो काफ़ी मजबूत अब हो चुका है। सो ये देखिए, इस कार्ड में देखिए, जैसे ये ये आप ये बॉन्ड देखिए, 2 बॉन्ड जो क्या है स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन एक बॉन्ड स्टेबल नहीं हुआ है। सो इसमें आपकी जो 2 चीज़ें वो कंफर्म हो चुकी हैं और आप तीसरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी एजिटेशन के। सो इसमें कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं करियर में सब धीरे धीरे स्टेबिलिटी जो है आ रही है। सो अब हमारा दूसरा कार्ड आया है। सो ये तो आप देख ही सकते हैं, ये पॉजिटिव कार्ड ही समझ में आ रहा है। 3 ऑफ कप्स में आप चीयर्स करते आ रहे हैं सामने। तो ये भी पॉजिटिव कार्ड है। ओवरऑल आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा शायद आप सेल्फिश हो रहे हैं। ये जो हमारा 6 कार्ड निकल के आया है कि तो इस कार्ड का मतलब है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं आप। क्योंकि ये येलो कलर जुपिटर का साइन है, तो ओवरऑल आपके करियर में तो ग्रोथ है और जो मतलब आपकी जो ब्लेसिंग मिलने वाली है वो तो ब्लेसिंग तो आपको मिल के रहेगी, पर शायद आपको थोड़ा सा मतलब डिले है, थोड़ा सा आपको कुछ फेलियर महसूस हो सकता है। लेकिन ये जो कलर का कार्ड है वो येलो है, सो दिस इज़ पॉजिटिव साइन देता है। और शायद आपकी कोई मतलब आपने कुछ काम किया हो या कुछ पेपर दिया हो, उसमें आपको थोड़ी सी मतलब फेल हो सकते हैं, उसमें शायद आप पास नहीं हो पाए। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अभी पास नहीं हो पाए, लेकिन आप बाद में होंगे, क्योंकि ये एंड में पॉजिटिव कार्ड आया है। सो ये आपको ओवरऑल चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आपके सभी कार्ड क्या पॉजिटिव वे में आए हैं। आप 2 जगह स्टेबल हो चुके हैं, एक जगह आप स्टेबल हो रहे हैं और आप पूरी तरह अपने जो गोल के प्रति है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और बिल्कुल आपका फोकस लगातार बना हुआ है। सो अब आपको देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, जो आपको मतलब जो थोड़ी सी लास्ट में दिक्कत आएगी, या आप सेल्फिश दिख रहे हैं, आपके मतलब थोड़ा सा होप खो देंगे अपने काम में। आप रिज़ल्ट ज़्यादा ना मिलने पर, जैसा आपने किया है वैसा ना मिलने पर रिज़ल्ट, आप थोड़ी सी होप खो सकते हैं। सो देखिए कि मत देखना है कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकलती है। सो चलिए हम चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। आपके लिए गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1। ये देखिए,
आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल टोटली पॉजिटिव है, इसमें कहीं निगेटिव का चांस ही नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो निगेटिव नहीं है, वो आपको शायद थोड़ी सी वार्निंग दी जा रही कि आपने जहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट लगाए थे, आपने सोचा उसका रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, उसका थोड़ा सा कम मिलेगा। सो आपके लिए देखो, द एम्परर ये कार्ड हमें दिखाता है कि मतलब आप जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप बिल्कुल ही मतलब स्टेबल हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, आपको 100% वर्क मिलेगा। जो ये रेड कलर है ये हमारे प्रॉस्पेरिटी और लक्ष्मी को दर्शाता है। सो ये देखिए, ये बिल्कुल किंग है, इसमें क्या ही बताना है, किंग में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है वो आप में क्वालिटीज़ हैं और आप कर ले जाएंगे। सो इसमें चिंता वाली कोई बात भी नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप फाइनेंस को लेके परेशान हैं, आपके लाइफ में फाइनेंस की रुपए की दिक्कत चल रही है, सो वो भी रिजॉल्व होगी धीरे 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 करके। और ये देखो, आपका फोर्थ कार्ड निकला था स्ट्रेंथ का। सो स्ट्रेंथ इसकी देखिए, ये पहली बात तो ये इसका जो ये इन्फिनिट का सिंबल है, सो ये बताता है कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। और ये इस लेडी के जो ड्रेस है उसमें क्या फ्लावर, पूरे में फ्लावर लगे हुए हैं। सो ये मतलब लॉयन को कैसे कंट्रोल कर रही है ये देखिए। सो आप हर सिचुएशन को ऐसे ही कंट्रोल करेंगे जैसे लॉयन कैसे, मतलब बहुत ख़तरनाक है, हम नहीं कर सकते, वो कुत्ता तो है नहीं, लॉयन है। सो लॉयन को जो कंट्रोल करेगा वो कैसा होगा, वो मतलब उसमें कुछ तो दिमाग होगा, ताकतवर होगा। तो वैसे ही आप अपनी सारी सिचुएशन को बहुत आराम से सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे और वो सारी सिचुएशन फ्रूटफुल भी होंगी। सो इसके ड्रेस में देख रहे हैं फ्लावर है, बहुत ग्रीनरी है। सो ये डिवाइन, आपका डिवाइन सपोर्ट है आपके ऊपर। सो आपके करियर में जो भी आपको टेंशन है कि आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं मिल रही, जैसा हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं वैसे ग्रोथ नहीं मिल रही, सो डिवाइन का जो क्लियर संदेश है, भगवान साफ साफ बताना चाहता है कि आप जो टेंशन ले रहे हैं वो बिल्कुल ही बेकार है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम कठिन से कठिन सिचुएशन भी बहुत अच्छे से उसमें से निकल जाओगे। ओवरऑल आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, टाइम भी बहुत अच्छा चल रहा है और सब बहुत अच्छा होगा। बस तुम्हें लगातार कंटिन्यू रहना है, आपको कंटिन्यू रहना है और लास्ट में आप अपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, बिकॉज आपके साथ डिवाइन है और भगवान है। जब आपके साथ भगवान है तो आप सब कुछ अपने आप अच्छे से कर लेंगे। सो जो ये फर्स्ट कार्ड निकला था, सो इसमें थोड़ा सा ये है कि आप कंफ्यूज हो शायद, अपने जो आपने लेके रखा है, आप कुछ नया नहीं सोच रहे, आप जहाँ भी हो आप स्टक हैं। जैसे कि ये लड़का देखिए अपने पुराने कप्स को ही देख रहा है, ये जो एक मिल इसे यूनिवर्स या कोई भी दे रहा है उसे ये नहीं देख रहा, उसने जो ये लेके रखे उसी को ही देख रहा है। सो आप भी सेम टू सेम ऐसा ही कर रहे हैं। जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उन्हें नहीं देख रहे, जो आपके पास हैं उन्हीं को आप, उसमें शायद आपको इतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही, आप उन्हीं उन्हीं को देख रहे हैं कि इसमें हमें ग्रोथ नहीं मिल पा रही। और ये देखिए क्लियर दिख रहा है कि ये क्या मुंह बना है, उदास है। सो आप अपने आसपास में अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में जो आपको ग्रोथ देंगी, उसी एक ही बीच में स्टक मत रहिए। और करियर की रीडिंग में द एम्परर और एट ऑफ पेंटिकल और ये तीनों कार्ड बहुत 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 पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आप कठिन से कठिन सिचुएशन भी हैंडल कर रहे हो और आपकी पर्सनालिटी एकदम किंग टाइप्स होने वाली है। आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, आपके हाथ में सब होगा। आप जो मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सारी सही होंगी, रिजॉल्व होंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आपको अपने आसपास के अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उन्हें देखना होगा, अपने एक ही चीज़ में स्टक नहीं रहना है। आपको क्या एक चीज़ में आप स्टक हो, आपके पास जो है आप बस उसे ही देख रहे हो, कुछ नया आ रहा है आप उसे नहीं देख रहा। सो इसे आपको दूर करना होगा। और सो बाकी आपकी ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी है पाइल नंबर 1। सो आपके लिए देख लेते हैं महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं और या फिर आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं। देखते हैं कि आपके महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। जस्ट वन कार्ड, किंग ऑफ कप्स, ये देखो। सो किंग्स ऑफ कप्स जो करियर में अगर ये रीडिंग निकल के आती है तो इसमें आपको कहीं ना कहीं इमोशन को भी दर्शाता है कि आपके इमोशन बैलेंस नहीं है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। शायद आप कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हो। सो ये इमोशन का बैलेंस नहीं है, आपको अपने इमोशन का बैलेंस करना है और उसे
सो महादेव आपसे कहने वाले हैं कि मतलब कहना चाहते हैं कि आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है। और ये देखिए कप्स ट्रॉफी लेके जा रहा है। सो लास्ट में जीत आपकी है, बस आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। बैलेंस योर इमोशन। और करियर में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, आने वाली है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। और महादेव जैसा गाइडेंस देते जाते हैं उसी में चलते रहना है। सो ये आप लीडरशिप क्वालिटी आप में काफ़ी ज़्यादा है, वैसे दिख रही है लीडरशिप क्वालिटी आप में है। और आप अपने करियर में आगे भी बढ़ रहे हो, बस आपको अपने इमोशन को बैलेंस करना है, इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर आपका मून साइन थोड़ा सा वीक है तो आप अपने छत में, ये काफ़ी फेमस रेमेडी है, आप अपने छत में कोई भी मतलब डिब्बा में या कोई भी बर्तन में पानी रख दो और आप उसे बस ऐसे रात में रख के छोड़ दो 2-3 दिन, जैसे भी वो ख़त्म होता है, कोई पंछी खाता है या मतलब सूरज की रोशनी से सूखता, कुछ भी होता है, बस जैसे ही वो ख़त्म होता है फिर आपको भर देना है। टाइम टू टाइम बस आप उसे भरते रहना है, ठीक है। वो नहीं मैटर कि कैसा वो गायब हो रहा, बस उसमें पानी खाली होना चाहिए। सो आप ये मून रेमेडी भी कर सकते हो। सो आपका इससे मून बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा। सो ओवरऑल आपकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। सो आपको अपने इमोशन को बैलेंस करना है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। सो अब चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। सो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए नवंबर के लिए करियर रीडिंग क्या होने वाली है। नवंबर के लिए करियर रीडिंग क्या होने वाली है आपके लिए, पाइल नंबर 2। सो आपके लिए निकले हैं ये किंग ऑफ कप्स, एके ऑफ कप्स। सो ये किंग ऑफ कप्स आपके इमोशन को भी दर्शाता है। सो पाइल नंबर 1 में भी इमोशन की बात आई थी, लेकिन पाइल नंबर 2 में इनके साथ ज़्यादा इमोशन, जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, आपके इमोशन ज़्यादा ही वीक है, आपकी इमोशन बैलेंस नहीं है, आपका साथ मून स्ट्रांग नहीं है। सो आपको अपने इमोशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो पाइल नंबर 2 का पहला कार्ड निकला है किंग्स ऑफ कप्स। सो किंग्स, राजा की पर्सनालिटी कैसी होती है? राजा की पर्सनालिटी होती है कि वो मतलब कभी भी मतलब बुराई का साथ नहीं देता। सो आपकी पर्सनालिटी ये है कि आप कभी भी मतलब गलत का साथ नहीं देते, आप हमेशा सबके प्रति ऑनेस्ट रहते हैं, आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं। सो आपकी पर्सनालिटी राजा के इक्वल मानी जा रही है। सो आपकी अभी अगर नहीं है तो आपकी आगे चल के ऐसी पर्सनालिटी होने वाली है। आपका करियर एकदम राजा की जैसे, आपके डिसीज़न बहुत अच्छे होंगे, आप हमेशा ऑनेस्ट डिसीज़न लेंगे, कभी भी आप मतलब किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपका जो भी डिसीज़न होगा वो हमेशा सही होगा और आप अपने करियर में हमेशा राइट पाथ को ही चुनोगे। सो एके ऑफ कप्स, सो इसमें आपको ये देखिए कितना मतलब ये जो बर्ड है काफ़ी ज़्यादा जॉयफुलनेस की। सो आपके करियर में कुछ ना कुछ तो खुशी मिलने वाली है, बस आपको इमोशन बैलेंस करने। सो आपके कार्ड में ये लोटस के फ्लावर भी, लोटस के फ्लावर जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और लक्ष्मी जी के धन को और रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपके पास कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे आपको मतलब पैसे की काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, पैसे का लाभ होगा और आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आने वाली। बस आपको अपना जो इमोशन बैलेंस है उसे थोड़ा सा बैलेंस करना है, अपना हार्ट चक्रा को भी बैलेंस करना है। सो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आने वाली, करियर में कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। शायद आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसमें आपको बेटर मिलने वाला है, आप उसमें पास होने वाले हो, कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें लोटस के फ्लावर है जो माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। सो इसमें आपको धन का भी लाभ होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा धन का लाभ होगा। सो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो क्योंकि करियर में आपको कुछ तो, और ये तो ऑल ओवर ये निगेटिव लग रहा है पर ये निगेटिव कार्ड नहीं, ये ऑल ओवर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। सो आपकी ये रीडिंग में तीनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बस आपके इमोशन को थोड़ा सा बैलेंस करने को कहा जा रहा है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और आप आएंगी अपना काम भी बहुत अच्छे से करेंगे। सो आपको ऑल ओवर आपके करियर में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आने वाली है, कहीं ना कहीं ग्रोथ आ रही है। सो ये देखते हैं पाइल नंबर 2 कि आपको
क्या आपके करियर में आपको बढ़ने से रोकता है, क्या आपको करियर में बढ़ने से रोकता है, आपके में दिक्कत कहाँ आ रही है। बाकी सब पॉजिटिव है। आपके करियर में क्या आपको रोकता है, देखते हैं। जस्ट किंग ऑफ कप्स। सो ये आपकी रीडिंग में शायद पहले भी आ चुका है। किंग ऑफ कप्स नहीं, ये पहली पाइल वाली रीडिंग में आया था किंग ऑफ कप्स। सो आपको इसमें फिर से अपने इमोशन को बैलेंस करने को बोला जा रहा है। सो आप अगर आपके इमोशन बैलेंस नहीं है, आप शायद ज़्यादा खुश रहते हो, ज़्यादा दुखी रहते हो, या पूरे दिन मुंह लटकाए रहते हो। सो आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो आपको सिर्फ खुश रहना है, आपको बाकी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी इमोशन बैलेंस कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। सो आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी। ये देखिए आदमी कैसे मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस है होकर किसमें हॉर्स में बैठा हुआ है और जा रहा है। सो आपकी पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है करियर के क्षेत्र में। सो आपको अपने सिर्फ इमोशन को बैलेंस करना है। सो अगर आपको कुछ चीज़ें क्रिएटिविटी करना पसंद है तो क्रिएटिविटी कीजिए, कुछ बनाना पसंद है अपने आप की हीलिंग कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा खुश महसूस कीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर तारीफ़ करने से अपनी खुशी मिलती है तो तारीफ़ कीजिए, अच्छे कपड़े पहनने से मिलती है तो अच्छे कपड़े पहनिए, कुछ भी कीजिए, अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए। क्योंकि पाइल नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ इमोशन का ही आ रहा है, बाकी सब तो बहुत अच्छा है। इमोशन कंट्रोल कीजिए, आपके इस करियर में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिकॉज डिवाइन आपके साथ में है, भगवान आपके साथ में है। आपको इमोशन बैलेंस करना है और सिर्फ खुश रहना है। आगे की टेंशन नहीं लेनी है कि कैसा क्या चलेगा, क्या हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है काम, मेरे ही पेपर नहीं निकल रहे, मेरे ही एग्ज़ाम नहीं निकल रहे, सबके निकल रहे। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपना कर्मा करने को बोला जा रहा है कि आप सिर्फ अपना काम कीजिए, रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। आप सिर्फ काम में ध्यान दीजिए, आपको रिवॉर्ड्स नहीं देना है। आपको सिर्फ 2 काम करने, अपना काम करना है और आपको सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है। नहीं मैटर कैसी क्या सिचुएशन है, आप खुश रहिए, ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि आपको ही पूरी दुनिया की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सब अपनी अपनी चिंता कर सकते। काफ़ी लोगों का ये होता है कि घर में कुछ भी हो रहा है या कहीं भी रिलेटिव में कुछ भी होगा तो उन्हें टेंशन हो जाती है। आपको टेंशन नहीं लेनी, निष्फ़िक्र जीना है। सो सब अपनी अपनी टेंशन निकालेंगे, आपको सिर्फ अपनी टेंशन करनी है और आपको अपने सेल्फ लव करना है, अपनी हीलिंग करनी है। अगर गाना सुनने से अच्छा लगता है तो गाना सुनिए, कुछ भी कीजिए, पर थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाइए और अपने अपने प्रति जो सेल्फ लव आपने मार दिया है उस अपने इमोशन को जगाइए, सेल्फ लव जगाइए। सो सभी सिचुएशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। सो महादेव यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा सेल्फ लव कीजिए। अपने करियर में शायद उसके बारे में ज़्यादा सोच के अपने करियर का जो अपना हार्ट चक्र आपने ब्लॉक कर लिया है। सो अपने बारे में सोचिए और खुश रहिए। पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। जस्ट 1 कार्ड। महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप किस जगह ज़्यादा मात खाते हैं अपने करियर में बढ़ने में, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। सो देखिए मैंने पहले ही बोला था, जब आप अपने आप पे ध्यान रखेंगे सो महादेव का क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि अगर आप अपने इमोशन को बैलेंस करेंगे, सभी चीज़ बैलेंस करके चलेंगे, सो आपको गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। सो यूनिवर्स की तरफ से है कि आपको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिलने वाला है और इसके लिए आप तैयार रहिए, कुछ तो आपको गिफ्ट मिलेगा। सो जो जैसे आप हार्ड वर्क करेंगे वैसा ही आपको गिफ्ट मिलेगा। सो ये नहीं होगा कि आप हार्ड वर्क कम करें और आपको गिफ्ट बहुत अच्छा मिल जाए, बहुत ज़्यादा मिल जाए, नहीं। अगर आप कम हार्ड वर्क करेंगे तो थोड़ा सा कम मिलेगा। सो इसलिए आपको सिर्फ मतलब वर्क करने को बोला जा रहा है। आप वर्क कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। सो आपको गिफ्ट कुछ ना कुछ मिलने वाला महादेव की तरफ से ये क्लियर गाइडेंस है कि आपको कुछ तो गिफ्ट मिलने वाला है। सो ये धन के रिगार्डिंग बिल्कुल है। कहीं ना कहीं से धन आने वाला है, कहीं ना कहीं से मनी आपको मिलने वाली, अबंडेंस मिलने वाली है। अगर आप यूट्यूब में कुछ भी करते हो, यूट्यूब या इंस्टा में रील बनाते हो, तो शायद आपकी रील वायरल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको
सो कोई ना कोई तो आपकी या फिर इच्छा पूरी होने वाली है, कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी ब्लेसिंग आने वाली है। इंतज़ार कीजिए, हो सकता है नवंबर दिसंबर में या दिसंबर ख़त्म होते ही 2026 के स्टार्टिंग में ही आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। ये एक गाइडेंस महादेव की तरफ से है, कोई ना कोई गिफ्ट या खुशखबरी जो कि फाइनेंस से ही जुड़ा होगा। सो आप देख सकते हैं 6 ऑफ स्टार्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये फाइनेंस से तो क्लियर जुड़ा हुआ है, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा और आपकी करियर में ही मिलेगा। ये ग्रोथ आपको करियर में निश्चित है, बस आपको दी गई जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ध्यान दीजिए, आप करियर में पक्का ग्रोथ करेंगे। सो ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी? हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे, हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।